नमस्कार। आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी और घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो अब तक रह जाओगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कहानी है पूरी उत्तर प्रदेश की। जिला पड़ता है बिजनौर। बिजनौर। तारीख थी शाम को 5 बज रहे थे और तारीख थी 5 और शाम को 5 बजे। पति कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसका नाम होता है दीपक। उम्र थी 25 वर्ष। जगह थी नजीबाबाद। एक बिजनौर का जगह पड़ती है, रेलवे स्टेशन है, वहीं पर एक हेडक्वार्टर था इनका और वहीं पर ये रह रहे थे। दीपक मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले थे। ये कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक से चाय पीते पीते ये गिर जाते हैं और इनकी पत्नी घबरा जाती है कि इनको बैठे बैठे क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं इनको कोई सदमा या कोई अटैक पड़ा हो। तो पत्नी घबरा जाती, लेकिन हिम्मत करके, बड़ी ताकत होती है उसके अंदर कि उसका दिल इतना मजबूत होता है कि अपने पड़ोसियों की सहायता से अपने पति दीपक को नजदीकी सामुदायिक जो हॉस्पिटल होता है वहां ले जाती है। तो लेकिन हॉस्पिटल जैसे ही ले जाती है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप इसको इमरजेंसी में ले जाइए, हमारे पास इसकी उपचार की कोई सुविधा नहीं है। तो वहां से तुरंत ही इसको दीपक को वहां गाड़ी करते हैं और गाड़ी से फिर तुरंत वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है वहां लेके पहुंचते हैं। तब तक जो पत्नी होती है अपने छोटे देवर को, अपने सास को, अपने जो भी रिलेटिव होते हैं उनको फोन कर चुकी होती है। और वहाँ जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं डॉक्टर उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उपचार करना चालू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर इलाज किसका करे, क्योंकि तब तक देर हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा आप लोगों को देर हो गई, अगर आपको थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद हम इसकी जान बचा सकते थे। दीपक एक होनहार लड़का था जो सरकारी नौकरी कर रहा था। दोस्तों, अब हम इसके फ्लैश में भी चलते हैं, लेकिन आगे की कहानी भी आपको बताते हैं। जैसे ही वहां पर इसके परिवार के लोग पहुंच जाते हैं, इसकी सास पहुंच जाती है और दीपक का छोटा भाई वहां पहुंच जाता है जिसका नाम होता है पीयूष। और पीयूष जैसे पहुंचता है तो वो कहता है कि अब इस डेड बॉडी को यहाँ से ले चलो, और ले चलते हैं। उसके बाद उसको हम घर पे ले जाके अपने अंतिम संस्कार जो भी है क्रियाक्रम है उसको करा जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा ही कुछ कांड अभी कुछ समय पहले मेरठ में हुआ था। उसकी पत्नी ने अपने पति को किस तरीके से मार काट कर ड्रम में पैक कर दिया था, तो उसको शक होता है। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, अचानक से ऐसे किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, कहीं कोई इसमें चालबाजी तो नहीं है इसकी पत्नी की या किसी अन्य की। तो उसने पुलिस से फोन कर दिया। लेकिन इतने में उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगती है कि अब हम अपने पति की चीड़ फाड़ नहीं करवाएंगे, जिससे हमें हमारी बॉडी को खराब हो, उनकी जान तो चली गई, अब हम चीट फाड़ करा के अंग मंगल निकाल लें। लेकिन वहां उनको डाउट होता है कि ये इतनी क्रोधित क्यों हो रही है, कोई ना कोई दाल में काला है। वो उसी में से कोई उनके जो घर के परिवारजन होते हैं उसी में से एक व्यक्ति को फोन कर देता है, पुलिस वहां आती है। उसके बाद उस व्यक्ति दीपक का वहाँ पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी उनको दे दी जाती है, वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है वापस, तो वहां पर कुछ और ही निकलता है। निकलता उसमें क्या है कि उसकी गला दबाकर वहां उसकी जान ले ली गई थी। जान लेने वाला कौन था? उसकी पत्नी थी, और तो घर में कोई था नहीं, सिर्फ एक मासूम बच्चा था जिसकी उम्र मात्र 1 साल थी। उस बच्चे का 1 साल का बच्चा है, वो क्या जाने, वो तो अनाथ हो गया। अब यहाँ पुलिस की सुई उसकी पत्नी में घूमती है। अब वो इधर उधर की कहानी बनाना चालू कर देती है। उसका भाई जाता है थाने में, FIR दर्ज कराता है, सीधा सीधा उसके नाम लेता है कि इसी ने गला दबाकर हत्या दबाई। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो वो पहले इधर उधर की कहानी घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टूट जाती है और पुलिस की जाल में फंस जाती है। तो वो अपनी कहानी पूरी बयां कर देती है कि हम इसको मारकर नौकरी हत्याना चाहते थे, इस वजह से ऐसा हत्याकांडों को अंजाम दिया। लेकिन किया कैसे? उसने कहा कि हम नशे की गोली लेके आए थे, नींद की गोलियां, जो कि चाय में मिला के इसको पिला दी थी, और इसको नशा आने के बाद इसका गला दबा दिया था, क्योंकि शरीर में हष्ट था, एक आदमी का इसमें काम नहीं था। इसलिए इस FIR में एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम लिखा गया। लेकिन पुलिस अभी इसमें जांच पड़ताल कर रही है। अब जो दीपक होता है ये रेलवे में नौकरी में भाग में कैसे पहुंचा? दीपक वहीं बिजनौर का एक गाँव का रहने वाला है और ये पढ़ने में होशियार था, तेज था, तर्रार था, और इसकी CRPF में नौकरी लगी थी। लेकिन नौकरी चाह रहा था आराम वाली ऑफिसर नौकरी मिल जाए, तो उसने फिर अपनी मेहनत की काबिलियत के अनुसार इसने रेलवे में फॉर्म किया और वहाँ एग्जाम क्रैक करके वो एक इंजीनियर की
सिविल इंजीनियर की नौकरी इसको मिल जाती है, जो कि एक स्टेशन पे होती है, स्थायी रूप से वहाँ रहता है। और वहीं इसकी पोस्टिंग भी अपने जिले में हो जाती है, बिजनौर में। तो अब इसकी जो पत्नी होती है शिवानी, ये इसकी परिवार में अपने ससुराल जन्म में सास से ससुर से किसी से पटती नहीं थी, तो इसलिए ये अलग रहने लगी किराए पर। अब यहाँ पर इसके अंदर कैसे विचार आया, अब इन दोनों जो शिवानी होती है, शिवानी एक शादी में आई हुई थी, शादी समारोह में, वहीं इन दोनों की मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद इनकी आंखें लड़ जाती हैं, प्यार हो जाता है, और कब इन दोनों ने लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज का परिणाम आज ज़्यादातर आपने देखा होगा 75% ऐसे केस आते हैं जो बाद में इस तरीके की जानें गंवा चुकी होती है, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो। तो ये ऐसा मामला था, लेकिन पुलिस इसमें अभी जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें सच्चाई क्या है, क्या कारण रहा है, कहीं इसके पीछे और भी कोई इसका प्रेमी तो नहीं है कोई। क्योंकि अपनी अच्छी खासी नौकरी, जो काबिल लड़का था, दो नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी कर रहा था। और सरकारी नौकरी होने वाली लड़कियों को कोई फर्क पड़ता है, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी परिवार लोग जाने क्यों सरकारी नौकरी ढूंढती है, सरकारी नौकरी को लात मार रही है, पति को मार रही है। बताइए, यहाँ तो नौकरी भी मायने रखती है, और सभी के माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बेटी सरकारी नौकरी वाले हो जाए। अब यहाँ सब बेकार हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, एक नहीं, आए दिन आते हैं अखबारों में, और कुछ तो आ ही नहीं पाते। सोशल मीडिया पर जब इनकी खबर वायरल होती है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि बड़ा अचंभित है इसके अंदर। दोस्तों, आपको हमारी ये जो घटना है, हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप इस घटनाओं से सबक सीखें और अपने समाज में हो रहे ऐसे अत्याचारों को बचाने में आप लोगों को सहयोग करें, तो ऐसी घटनाएं ना हो, किसी की बेटी, किसी का बेटा ऐसे के साथ में ऐसा कभी ना हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे वीडियो और